अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मुदर ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू ट्रीट वर्टाइगो। वर्टाइगो को डिजीनेस भी कहते हैं और वर्टाइगो को वैसे कहते हैं कि चक्कर आ जाना, डिजीनेस में भी चक्कर आते हैं। वर्टाइगो एक ऐसी कंडीशन है व्यूअर्स के एक ऐसी सेंसेशन है, एक ऐसी फीलिंग है कि जिसमें वो पर्सन जिससे वर्टाइगो हो उसको ऐसा लगता है कि वो स्पिनिंग मूवमेंट में है, वो मूविंग मूवमेंट में है, या ये समझ लें कि उसको लग रहा है कि वर्ल्ड मूव कर रही है एंड दे आर मूविंग अराउंड। वो जो भी काम करता है उसको एक मूवमेंट, इसमें एक मोशन लाइक मूवमेंट जो है ना वो लग रही होती है और उसका सर बार बार ऐसे चकरा रहा होता है। वर्टाइगो कंडीशन इसे कहते हैं। वर्टाइगो के वैसे तो कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले माइग्रेन, जिसे आधे सर का दर्द कहते हैं, और हेडेक होना काफ़ी देर तक, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बार बार इस्तेमाल करने की वजह से भी वर्टाइगो हो जाता है। वर्टाइगो जो है ये पेरिफेरल भी होता है, ये शुरू में बेनाइन होता है और उसके बाद ये जो है ये जनरलाइज हो जाता है। वर्टाइगो में और भी फैक्टर्स काफ़ी हैं, लेकिन मेन फैक्टर्स ये बड़े कॉमन हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सारा देखें और वीडियो के लास्ट पे अपने कमेंट्स और व्यूज़ लाजमी तौर पर एक्सप्रेस कीजिएगा। आज हम वर्टाइगो की ट्रीटमेंट के लिए जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे वो एबट कंपनी की प्रोडक्ट है जिसका नाम है सर्क। व्यूअर्स, सर्क टैबलेट 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 8 mg, 16 mg और 24 mg में अवेलेबल है। इसका जो जेनेरिक है वो है बीटा हिस्टीन ड्राई हाइड्रोक्लोराइड। बीटा हिस्टीन ड्राई हाइड्रोक्लोराइड बेसिकली बिलोंग करता है हिस्टामीन एनालॉग से, जो कि स्पेशली वर्टाइगो को, डिजीनेस को ट्रीट करती है। और इसका मेजर फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड फ्लो को इनर ईयर में उसको इम्प्रूव कर देती है। जब इम्प्रूव करेगी तो इनर ईयर नॉर्मलाइज की कंडीशन में और या रिस्टोरेशन की कंडीशन में दोबारा आ जाएगा और वर्टाइगो ट्रीट हो जाएगा। एंटी हिस्टामिन एनालॉग जो सर्क है, बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ये बेसिकली इसका मैकेनिज़्म से पहले ये समझ लें कि ये वन ऑफ द 3 सिम्टम्स को ट्रीट करती है, क्योंकि वर्टाइगो में जहाँ डिजीनेस और जहाँ पे चकराना या होता है वहाँ पे एक और कंडीशन है, इसे टिनाइटस भी कहते हैं। टिनाइटस में आमतौर पर कानों में घंटियाँ बज रही होती हैं। और इसके अलावा जो इनर ईयर का एक और फंक्शन है कि इसने बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना है, तो सर्क टैबलेट उसको भी मेंटेन करती है, क्योंकि इनर ईयर अगर डिसऑर्डर होगा, वर्टाइगो होगा, तो बॉडी बैलेंस भी नहीं हो सकता और वो पर्सन जो है वो माइग्रेन और हेडेक के बाद अगर वर्टाइगो कंडीशन में है तो ये भी कंडीशन हो सकती है। एक और वर्टाइगो की अगर बार बार एपिसोड आ जाए तो उसमें, यानी अगर वर्टाइगो बार बार हो रहा है तो उसे मेनर्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो सर्क टैबलेट मेनर्स डिजीज़ को भी ट्रीट कर रही होती है। तो इस लिहाज से अगर इसका मैकेनिज्म की बात करें तो ये हेल्प करता है उस ब्लड फ्लो को कि वो इनर ईयर में मैक्सिमम मूव करे। और सेकंड नंबर पे ये नर्व एंडिंग्स इनसाइड द इनर ईयर, ये आउटसाइड द एयर एफ्लुएंसेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब अगर इसकी हम ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो स्पेशली इकासिल टैबलेट जो लिंजोलिड है वो इसमें ड्रग इंट्रैक्शन में आएगी। इसके अलावा जो ड्रग इंट्रैक्शंस में उसमें सारे MAOs, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये ड्रग इंट्रैक्शंस में आमतौर पर सर्क में बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड के अंदर अगर हम ड्रग इंट्रैक्शन की बात के बाद साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये ब्लड प्रेशर को ना लो कर देता है। और हाँ, आल दो ये सेफ़ है किडनी पेशेंट्स के लिए। और इसके अलावा अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हेडेक को ट्रीट करता है, तो कॉन्स्टिपेशन को ये आमतौर पर रहता है। नोजिया, वॉमिटिंग रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्टोरेज टेम्परेचर जैसे आपको पहले बताया रूम टेम्परेचर है, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते और ऑलवेज कंसल्ट करें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट से।
और अगर आप डोज ले रहे हैं सेम डे में और सेम डे से आप रिमेंबर नहीं कर रहे, आप भूल गए हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे अपनी डोज को मील के साथ कवर कर लें। ऐसा ना करें कि आप एम्प्टी मील के साथ लेंगे, एम्प्टी मील के साथ लेंगे तो नोज़िया और वॉमिटिंग रिपोर्ट होगी। सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो 8 mg है, लेकिन इसकी जो डोज है वो 8 से 16 24 mg भी हो सकती है, और पूरे दिन के अंदर डिवाइडेड डोज 48 mg भी पर डे हो सकती है। ये इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट 8 mg, और जो पूरे डे में डिवाइडेड डोज है वो 48 mg भी हो सकती है। ये थे सर टैबलेट जो कि एबर्ट मैन्युफैक्चर करती है, इसके बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आज इस टैबलेट के बारे में आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाएँ।